तो करप्शन का ट्विन टावर तो ढह गया है, मलबे में तब्दील हो गया है, लेकिन इसका साइड इफेक्ट काफी दिन तक रहेगा। दोनों टावर के खत्म होने के बाद आज पहली सुबह काफी लोग उस जगह पर मौजूद हैं जहां भ्रष्टाचार का टावर गिराया गया। अर्पिता। बिल्कुल नेहा, यहाँ पर देखिए सोसाइटी के लोग 60% ऐसे हैं जो अब आ चुके हैं सोसाइटी में अपने घर पर, लेकिन अभी बहुत सारी दिक्कतें हैं, जैसे पानी की दिक्कत, क्योंकि पानी की सप्लाई रोकी गई थी, बिजली की सप्लाई रोकी गई थी, उसके साथ ही साथ गैस पाइपलाइन भी रोक दी गई थी। यहाँ पर देखिए कुछ अधिकारी भी आए हैं, बताया जा रहा है आईजिल से जुड़े हुए ही है, जो यहाँ देख रहे हैं कि गैस पाइपलाइन को कब से चालू करना है, यहाँ आकर मुआयना किया जा रहा है। लेकिन आपको जरा जल्दी से ये दिखा देते हैं मलबा, ये मलबे का ढेर। हालांकि जो सबसे पास है यहाँ पर टावर में, उनके सामने चुनौती यही है कि जैसे हवा चलेगी तो धूल का एक गुब्बार सा उनके घर की तरफ आएगा। लेकिन यहाँ कोशिश यही है कि पानी का छिड़काव किया जाए सोसाइटी के बाहर। आसपास जो एरिया है, पहले वहां पर क्लीनिंग का काम चलता हुआ दिख रहा है, हम देख पा रहे हैं। लेकिन उसके अलावा अगर आप कहिए तो देखिए उधर जेसीबी मशीन वहां खड़ी हुई आपको नजर आ रही है। मलबा हटाने का काम आपसे बताया जा रहा है थोड़ी देर में शुरू होगा। लेकिन चुनौती यहाँ पर यह है कितने बड़े बड़े आपको ये जो पूरी इमारत का हिस्सा एक तरीके से आप कह लीजिए टूटा हुआ गिर रहा है, सरिया या आपको लगे हुए दिख रहे हैं, इनको अभी काट कर, इनको तोड़कर ट्रकों में भर कर ले जाने का काम चलने वाला है, जिसमें जाहिर तौर पर समय लग सकता है। 3 महीने का जो वक्त कहा जा रहा है, संभावना तो यही है कि इससे ज्यादा का वक्त लग सकता है। वहीं आपको जरा एक तस्वीर दिखा दे नेहा, ये जो आप देख रहे हैं, ये इमारत पे लगाए गए थे। ये दरअसल इसलिए लगाए गए ताकि जो है दबाव जो बने, जो मलबा निकले, उसे रोका जा सके। यहाँ पर आपको जरा स्थिति भी दिखा देते हैं, आइए प्रदीप। ये देखिए, ये किसने प्रोटेक्ट किया है, लेकिन कुछ मलबे कुछ कण जो है आप कह लीजिए, यही सब जो आपको पत्थर के हिस्से दिखेंगे, यही छिटक कर इमारतों में जा सकते थे। ये देखिए, ये जो आपको ये कपड़ा दिख रहा है, इसको दरअसल लगाया गया था, इसलिए बहुत ही मोटा ये कपड़ा है, इसलिए लगाया गया ताकि प्रोटेक्ट कर पाए। जो मलबा निकले तो वो उछल कर या गिर के कहीं किसी टावर पे ना जाए, दबाव बहुत होगा हवा का, उससे बचाने के लिए। और आप देखिए, ये पत्थर के ऐसे ऐसे टुकड़े जो हैं, ये देखिए, ये पत्थर के ऐसे ऐसे टुकड़े, इनको इसने रोका है, अभी भी इस पे लगे हुए हैं, जैसा कि मैं आपको तस्वीरों में दिखा रही हूँ। तो इस तरीके के टुकड़ों को यहाँ रोकने की कोशिश हुई इनको लगाने के बाद। अब जो स्थानीय लोग हैं वो भी बात कर रहे हैं, वो भी अपनी समस्याओं को बता रहे हैं, वो भी हम उनसे भी कोशिश करते हैं कि बात कर पाए। आइए जल्दी से जरा, लेकिन आपको ये हम एक बार ढेर दिखा देते हैं और बगल की इमारत दिखा देते हैं। जो व्हाइट चादर लगाए गए थे, इनको ढका गया था, इनको आप देखिए, इनको कोई बहुत नुकसान नहीं पहुंचा। दूसरी तरफ ये कंटेनर बनाए गए थे, और कंटेनर इसलिए क्योंकि इस ट्विन टावर और इसके बगल में बहुत कम स्पेस था, और इस कंटेनर को इसलिए बनाया गया कि जब धमाका होगा तो कहीं इमारत पर दबाव की वजह से कोई क्रैक नहीं आए, तो ये कंटेनर उसके बगल में रिम्स रखे गए ताकि वो उसको झेल पाए और वो दबाव की वजह से इमारत को कोई नुकसान ना पहुंचे। आइए जरा जल्दी से कोशिश करते हैं, कुछ लोग हैं उनसे बात करने की, स्थानीय लोग हैं, वो किस तरीके की चुनौतियों को फेस कर रहे हैं, उनसे जरा बात करने की कोशिश करते हैं। सुशांत भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं, कुछ लेडीज हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, आप शिफ्ट हो गई थी यहाँ? हाँ जी। किस तरीके घर कोई डैमेज हुआ आपका? नहीं, घर कोई डैमेज नहीं हुआ है। कोई नुकसान नहीं? नहीं, कोई नुकसान नहीं हुआ। अच्छा, पानी की सप्लाई और ये सब जो बोला जा रहा था, सब सप्लाई शुरू हो गई? हाँ जी, नॉर्मल सप्लाई आ रहा है, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो, ऑल हैव रिज्यूम्ड। गैस वगैरह? गैस भी बिल्कुल ठीक है, सब शुरू हो चुका है। एक डर आपके मन में था जब आप इमारत टूटते हुए देख रही थी कि घर पहुंचेंगे तो पता नहीं कितना डैमेज हो, क्या हो? हाँ, एंग्जाइटी तो थी। हमारा टावर फिर भी थोड़ा सेफ था, ब्लूस्टोन 2 उस साइड में है, पर इन टावर्स के लिए तो बहुत डर था कि कुछ डैमेज ना हो जाए। सब लोगों ने घर, सबकी उम्मीदें होती हैं, तो कुछ ठीक है। सुशांत भी हमारे साथ मौजूद है, वहाँ सुशांत का रुख भी कर ले। तो सुशांत, आप जहाँ पर मौजूद है वहां से क्या हलचल देख पा रहे हैं? देखिए अर्पिता, मैं एटीएस टावर के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पर जो ट्विन टावर था महज अगर कहा जाए तो चंद फीटों की दूरी पर था। आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि ये पूरा स्ट्रक्चर है जहाँ पर ट्विन टावर खड़ा था, जो पूरी तरीके से जमींदोज हुआ। अगर बात की जाए, थोड़ा सा नुकसान जो है वो बाउंड्री वॉल को जो है वो हुआ है एटीएस का। आप देख सकते हैं 15 से 20 फीट के आसपास का नुकसान जो है वो यहाँ पर हुआ है, और लगातार नोएडा अथॉरिटी की तरफ से इस पूरी जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई का और तमाम सफाई का काम जो है वो यहाँ पर चलता हुआ आपको नजर आएगा। सुपर सकर मशीन जो है वो यहाँ पर लगाई गई है ताकि जो धूल है उसको जल्दी से जल्दी यहाँ से हटाया जाए। इसके अलावा कई तरीके के डैमेजेस जो बात चल रही थी कि एटीएस के अंदर हुए हैं, जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर ने भी बताया था कि कुछ डैमेजेस जो है वो हुए हैं, शीशे टूटे। आप ये देखिए कि
ये यहाँ पर इस तरीके से घरों के जो शीशे हैं वो यहाँ पर डैमेज जो है वो यहाँ पर हुए हैं और भी कई तरीके की स्थितियां जो है यहाँ पर आप देखेंगे हर तरफ जहाँ पर शीशे लगे हुए हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन अभिषेक से कहूंगा कि वो दिखाएं कि देखिए सुशांत लौटेंगे आपके पास क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। अर्पिता भी वहीं पर मौजूद है, उनसे भी अपडेट लेंगे।